तो गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार क्या हुआ था लूना कॉइन के साथ और क्यों डिप डाउन हुआ लूना कॉइन, और जितने भी इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो सब के सब माइनस में चले गए हैं। मैंने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और मेरा भी प्राइस माइनस में चला गया, और माइनस के पूछोगे तो भाई लगभग 99% तक माइनस में जा चुका है। और ये मेरा हाल नहीं है, सभी का ऑलमोस्ट यही हाल है। चलिए पहले तो मैं आपको डिटेल से दिखा देता हूँ इसको। सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको बाइनेंस पे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ अपना कॉइन लूना, और यहाँ पर आपको USDT के पेयर के साथ ट्रेडिंग इसकी दिखा देता हूँ फिलहाल। तो मैं ट्रेडिंग डाटा का अपना ग्राफ निकाल लिया। ये जो ट्रेडिंग डाटा का ग्राफ है ये एक दिन पहले का है। एक दिन पहले का अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूँ तो आप देख सकते हैं जो मीडियम सेल हुए हैं वो 12% है, और जो लार्ज सेल हुए हैं वो लगभग 3% है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर पिछले एक घंटे की, तो एक घंटे में आप देख सकते हैं सेल बढ़ चुकी है मीडियम सेल, और बायर्स की वैल्यू सिर्फ 0.02% बची है। और अगर मैं बात करूँ लास्ट हाफ मिनट की, तो यहाँ पर सेलिंग 10% और बायर्स की वैल्यू 0.5%। और लास्ट 15 मिनट की बात करूँ तो ये 15 मिनट से अब 1% तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज कर रहे हैं, और जो सेलिंग है वो 12% लगे, और लार्ज सेलिंग 1.79%। अगर आप ग्राफ देखो तो ओवरऑल ग्राफ में लगभग 70% एरिया आपको देखने को मिलेगा। भाई सिर्फ बेचने वाले का है, यानी कि सेलर का ही मिलेगा लगभग 70% एरिया, और जो बाकी का 30% एरिया वो आपको देखने को मिलेगा बायर्स का। अब इसका मेन कारण क्या है भाई, आखिरकार क्या हुआ इस कॉइन के साथ, और ये डंप डाउन क्यों है, और क्या इसके बढ़ने के चांस है या फिर नहीं है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ भाई ये डंप क्यों हुआ, क्या कारण है। तो गाइस इसका जो मेन CEO है वहाँ से खबर निकल के आई थी भाई, CEO इसका ये चाह रहा था भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे कॉइन है उसकी सेलिंग हो, और उन सेलिंग के चक्कर में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण जो कॉइन है डंप डाउन हो गया। अगर आसान भाषा में बोलूँ तो ये समझ लो भाई जो ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर्स थे जिसके पास ज़्यादा होल्डिंग थी इस कॉइन्स की, उन्होंने इसको सेल आउट कर दिया। और कुछ इसका प्रोजेक्ट इस तरह का है भाई ताकि लोगों का जो है ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉइन की तरफ जाए, लेकिन उसके चक्कर में जो ज़्यादा अमाउंट में जिन्होंने परचेजिंग कर रखी थी, मतलब जिनकी इन्वेस्टिंग अमाउंट बहुत ज़्यादा थी इस कॉइन पे, उन्होंने अपना सेल आउट कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ ओवरऑल कॉइन के ऊपर प्रभाव देखने को पड़ा। और उसके कारण जो छोटे बायर्स थे उन पे भी प्रभाव देखने को पड़ा। उन्होंने भी होल्डिंग जो लगा रखी थी वो सेल आउट करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि उन्होंने देखा भाई प्राइस लगातार डंप डाउन होता हुआ जा रहा है, और ये इतना डंप डाउन हो गया तो लगभग अभी फिलहाल एट प्रेजेंट की बात करूँ तो यहाँ पर एक घंटे पहले की, तो यहाँ पर फिलहाल 27%, और वैसे ओवरऑल बात करूँ तो लगभग 98% से माइनस में जा चुका है कॉइन। अगर लास्ट 7 दिनों की बात करें तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा भाई ग्राफ किस तरह से जा रहा था इसका। तो यहाँ पर लगभग 19 मतलब 100% मानो बिल्कुल ख़त्म, और अभी तो ये 1 रुपये से भी नीचे जाएगा। और यही कारण है यहाँ पर जो न्यूज़ पोस्ट की गई है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यू टुडे ने न्यूज़ में लिखा है भाई इसका जो प्राइस है वो शिबा इनू से भी नीचे की तरफ डंप डाउन होगा। आप कमेंट करके बताइए क्या शिबा इनू से भी इसका नीचे प्राइस जाएगा या फिर नहीं जाएगा। साथ के साथ अगर लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पर रिकॉर्ड से रिलेटेड आ रही है भाई इसका जो प्राइस है इतना तक डंप डाउन नहीं हुआ, और इतने से स्टार्ट भी नहीं हुआ था जितना प्राइस अब इसका पहुँच चुका है। तो 90% इसका जो प्राइस है वो गिर चुका है। और प्राइस अगर बात करूँ इंडियन रुपीज़ में तो वो लगभग 1.94 रुपीज़ चलता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर देख सकते हैं माइनस के 99% से माइनस पे जा चुका है। अगर मैं इसी कॉइन के बीच में आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करता हूँ भाई ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना चल रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ट्रेडिंग है इसकी बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। हल्की फुल्की 20% माइनस में चल रही है, लेकिन ट्रेडिंग जो है थोड़ी बहुत परचेज कर रहे हैं, वो लोग परचेज कर रहे हैं जो जिनको लगता है भाई इसका प्राइस है वो जल्द ही पंप करेगा, सिर्फ वो लोग इसको परचेज कर रहे हैं। बाकी मुश्किल है इसका प्राइस पंप होना, क्योंकि इसके प्राइस के पंपिंग के लिए चाहिए उनको भारी मात्रा में व्हेल अकाउंट, यानी लार्ज मात्रा में जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उसकी इन्वेस्टिंग चाहिए होगी अगर इसके प्राइस को इंक्रीज कराना है तो उसके लिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी का जो ट्रस्ट है वो टूट चुका है। और इसके साथ साथ और भी अल्ट कॉइन है जो गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप भी चाहते हो मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ, अगर आपने रख रखे होंगे तो मैं भाई वीडियो बना दूंगा उनके ऊपर, ताकि आप अभी से उसको सेव कर लो। लेकिन वैसे बताऊँ तो ये कॉइन सिर्फ अपने ही कमी के कारण डंप डाउन हुए, CEO की ही कारण। अब CEO ने एक और बयान दिया, उसमें बोला भाई नहीं हम कोशिश करेंगे भाई इस
इसको 50 सेंट तक लेके जाएं, उससे नीचे डंप डाउन ना होने दे। लेकिन ऐसा मुश्किल है मेरे भाई, अब तो जो होना था वो हो लिया। अब जिसने बेचने थे वो बेच चुका है, जिसका नुकसान होना था वो हो चुका है, और अभी भी जिसका कुछ बचा है थोड़ा बहुत भाई वो बेच दो। बाकी मेरा तो 1.5 लाख के अराउंड का नुकसान हो चुका है, क्योंकि इस पर मैंने भारी इन्वेस्टमेंट की हुई थी। मुझे पता था भाई छोटे छोटे कोइंस हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। और ये कोइन का जो पीछे अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो अच्छा खासा था ये कोइन, ऐसा नहीं था भाई एकदम से डाउन की तरफ जाएगा। लेकिन $115 से मात्र $3, $2, और अब तो $0.00 पे ही आ गया बिल्कुल ही। तो इतना कम हो गया भाई, अब तो मतलब क्या ही बोल रहे यार इसके बारे में। तो ऐसा तो था भाई, जब लगातार इसकी गिरावट देखने को मिल रही थी तो ऐसा तो था भाई ये प्राइस नहीं बढ़ेगा। लेकिन हमें लगा कुछ ग्लिच होगा या कुछ एरर होगा तो जल्दी से जल्दी खरीद लेते हैं। और ये मुझे नहीं, जितने भी इन्वेस्टर्स बायर थे उन सभी को यही लगा होगा भाई नहीं नहीं जल्दी से इसको खरीद लो, क्योंकि ये बेनिफिट देगा फ्यूचर में। लेकिन इतना नहीं पता था भाई जो इसका प्राइस है वो इतना ज़्यादा डंप डाउन हो जाएगा। अगर मैं आपको प्राइस दिखाऊं इसका ओवरऑल, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैक्सिमम प्राइस जो था इसका वो लगभग, चलिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कोइन मार्केट कैप में, थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो ऑल टाइम हाइज इसका जो प्राइस था वो था $119.18। और अब कितना रह गया, मात्र ₹1। और अभी ₹1 से भी नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि परचेजर इसके है नहीं, बायर्स इसके है नहीं, सिर्फ बेचने वाले ही बचे, मतलब सेलर बचे हैं। और जिनका नुकसान होना था उनका हो चुका है नुकसान। हालांकि कईयों ने प्रॉफिट भी कमाया, क्योंकि जब ये रात माइनस के 70% पे था ना, उसके बाद इसने पंप लिया था 13% का पंप। तो उस टाइम पे कुछ लोगों ने क्या माइनस के 70 में खरीदा, और फिर जब 13% का पंप आया उस टाइम सेल कर दिया, और वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा गए। मैं भी कमा सकता था, फिर मैंने वेट किया, मैं कहा नहीं शायद में भी ये पंप कर जाए, लेकिन पंप नहीं हुआ तो हो गया उल्टा नुकसान। तो भाई अब तो जो होना था वो हो गया। लेकिन आपको मैं सतर्क कर दूं, अभी इस कोइन को परचेज मत करना। कभी आप सोच लो भाई अभी तो इतना कम आ गया, अब तो खरीद लेते हैं। तो भाई अगर आप खरीदते हो ना तो आपको कम से कम 1 साल 1.5 साल का वेट करना पड़ेगा भाई, ₹1 से कभी ये ₹5 या ₹6 हो। क्योंकि अब क्या है, इससे जो ट्रस्ट है वो बिल्कुल ही पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और ट्रस्ट ही मेन चीज़ होती है सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स बायर्स के लिए, क्योंकि जब उनको प्रॉफिट दिखता है ना भाई, हाँ इस कोइन में हम मतलब इन्वेस्टमेंट करके हमें प्रॉफिट लग रहा है भाई, ये कोइन बढ़ेगा, तभी वो इस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अब उनको साफ दिखाई दे रहा है भाई इस कोइन पे इन्वेस्टमेंट करना मतलब टोटल वेस्ट ऑफ मनी होगा। तो गाइज़ यही थे इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि अपडेट जो भी मिलता रहता है वो इस चैनल पे मैं डालता रहता हूँ। थैंक यू गाइज़।